हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट जेमिनी। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है 21 से 31 अक्टूबर 2023 का। जेमिनी सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। सबसे पहले जजमेंट कार्ड है, ये आपका मेन इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है माजी में अगर आपका कोई फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हुई, को लव सिचुएशन आपकी अधूरी रह गई है, या आपके को फाइनेंशियल मैटर था, आपको शायद वो दोबारा से रीएड्रेस करने का मौका मिले, या आपको रिवॉर्ड मिल सकता है किसी न्यू पर्सन की फॉर्म में, या किसी पुराने पर्सन का वापस आना, या बेनिफिट सिस्टम से मिलना। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो सकती है, चाहे वो हैबिट्स हों, कुछ रिलेशंस हों। और इसके साथ फाइनेंशियल हेल्प भी है, जैसे प्रॉपर एक री बर्थ होती है किसी की, ट्रांसफॉर्मेशन होना। जो कुछ पास्ट में किसी की डाइवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कुछ लोगों की रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। आपका डे नंबर, ईयर नंबर बड़ा यहाँ पे, और नेम नंबर, आपका जो एक्सप्रेशन नंबर है वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सन मून राइजिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपको 21 अक्टूबर की एनर्जी है। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, आपकी कुछ चीज़ें गुम सकती हैं, सेल फोन, आपका कैश, गोल्ड, कोई चीज़ मिसप्लेस हो सकती है। और ऑफिशियल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में कोई थर्ड पार्टी आपको डिफेम कर सकती है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है, कोई मिसगाइड कर सकता है, लॉसेज हो सकते हैं। 22 अक्टूबर जो है, टू ऑफ सॉर्ड्स है। आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कोई भी डिसीजन लाइफ का लेने से पहले ज़रा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, आपके साथ लड़ाई झगड़ा दानिस्ता कर सकता है। किसी के लिए ये बॉस हो सकता है, पार्टनर या रिलेटिव। एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है। टेंशन वाली सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी आ सकती है, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 23 अक्टूबर मून कार्ड है। मून कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको अपनी पर्सनल इंट्यूशन, गट फीलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। माजी के इश्यूज आपके सामने अराइज हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हों, फाइनेंशियल मैटर्स हों, कोई पास्ट के डिसीजंस के ऊपर दोबारा से आपको फोकस करना पड़ सकता है। कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस यहाँ पे बहुत हैं। फाइनेंशियल मैटर्स अगर नॉर्मल भी हों तो अनसेटिस्फाइंग कैरियर हो सकता है। फिर आता है 24 अक्टूबर, टू ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी आप डिसीजन लो, कैरियर, फाइनेंसेस हो, जहाँ पे बजटिंग करनी है, घर की कोई चीज़ें ख़रीदनी है, केयरफुल रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। आपको मशवरों की ज़रूरत है, आपको एडवाइसेस और गाइडेंस, काउंसलिंग लेनी चाहिए। दो डिफरेंट जॉब्स, पर्सन, सिनेरियोज़, कहीं आपको चॉइसेस बनानी पड़ सकती हैं। ऑल अलोन आप डिसीजन लोगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मशवरा करना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है। आगे आ जाता है 25 अक्टूबर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंडिकेट करता है अभी फ़िलहाल आपको कुछ चीज़ों में, चाहे वो रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, कैरियर है, स्लो प्रोग्रेस है, आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, एनजाइटी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स आपको अपनी नेचर, पर्सनालिटी के साथ करनी पड़ेगी। करंटली चीज़ें टफ हैं आपके लिए, डेफिनेटली। आता है आगे 26 अक्टूबर, मैजिशियन। यहाँ पे एक्शन लेने का टाइम है। ये कैसा दिन है आपके, कोई भी इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, या आपने कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है, अच्छा दिन है। ओवरऑल भी इस दिन में क्विक रिजल्ट्स आ सकते हैं, और सेकेंडली डिलेज नहीं करने चाहिए। कोई भी आपका काम है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स और कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। 27 अक्टूबर की बात करें, फोर ऑफ थॉट्स है। फोर ऑफ थॉट्स आपको ये कि टाइम आउट, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। अपने इमोशनल और फिज़िकल, मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपको बेसिकली ना कोई ब्रेक लेनी चाहिए, दोबारा से री प्लान करना चाहिए, री एवेल्यूएट करें अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशंस को। काउंसलिंग, थेरेपी तक की ज़रूरत अगर पड़ती है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। पास्ट के इशूज़, आप में से जिन जेमिनीज को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई है, या जिनको साथ सेपरेशन, रिलेशनशिप इशू, डाइवोर्सेस की, तो आपको कुछ ना कुछ काउंसलिंग थेरेपी चाहिए होगी। आगे आता है जनाब 28 अक्टूबर, ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये इंडिकेट करता है अगेन यहाँ कोई ब्लॉकेज ऑफ फाइनेंसेस हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इस दिन, कोई लॉस हो सकता है। तो ये एक अच्छा दिन नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी एनर्जी सेपरेशन वाली है, या माजी की कोई सेपरेशन, डिस्टर्बेंस के हवाले से कोई पिंच कर सकता है, कोई हर्ट कर सकता है किसी के साथ। कहा सुनी, मर्करी इन टॉरस है, तो प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है, सैडनेस की फीलिंग, तो ज़रा केयरफुल रहिएगा। 29 अक्टूबर, टेन ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी डेली रूटीन में फैमिली के अगर इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या वर्क प्लेस पे, तो कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी मुसलसल जो आ रही हैं, आपको वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। चाहे अगर आपको अब जॉब स्विच करनी है, रिलेशन को कमिटमेंट की तरफ लेके जाना है, या बिल्कुल एक नया स्टार्ट लेना है, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल सकती है। कुछ चीज़ें आपको मजबूरन कह लीजिए, या ओवरऑल सिनेरियो की वजह से अब छोड़नी पड़ेंगी।
एंडिंग जो है ये नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेके जाती है। अगर आप पुरानी किसी रिलेशन की सिनेरियो की एंडिंग पे डिस्टर्ब हो तो उस पे ये आपको आंसर है। फिर 30 अक्टूबर आता है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि पार्टी सेलिब्रेशन को, नए लोगों से मिलना, अटैच होना, फैमिली गैदरिंग्स, रीयूनियंस हैं, फेस्टिवल्स ओकेजन्स हैं, आपको अपने कोई पार्टी गैदरिंग कुछ भी ऐसा इवेंट रखना चाहते हो, सोशल इवेंट, तो ये अच्छा है। इसके अलावा भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से रीयूनियंस अच्छी रहेंगी। रिलीफ कंफर्ट वाला दिन है, इमोशनल वेलबींग है, तो चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं। फिर जनाब आता है हाई प्रीस्टेस 31 अक्टूबर के लिए। तो ये आपको गाइड करता है, आपको अपनी रूहानियत पे, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसकी गाइडेंस आपको मिल सकती है, लेकिन आपको फोकस करना होगा। और रब ताला के फ़ज़ल से आपको, जिसे कहते हैं ना, अपनी रूहानियत पे अपने आप को उन कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे लेके चलना है। आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जेमिनीज कंफ्यूज हैं, कुछ जिनकी सेपरेशंस हुई हैं, कुछ जिनकी सडन जॉब्स के प्रॉब्लम हुए हैं। और वहाँ पे आगे इन फ्यूचर आपको किस तरह से चलना है, आपको बड़े इजीली गाइडेंस कुदरती तौर पे आ सकती है। बट आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। ये जितने दुनियावी मामलात हैं उनसे ज़रा सा साइड पे होके कुछ टाइम आपको डेली बेसिस पे अपने रब के साथ भी, स्पिरिचुअली भी ज़रा आपको गुजारना चाहिए, भी आपके लिए बड़ा मैंडेटरी है। तो जब मैंने ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई 21 से 31 अक्टूबर 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करो तो उसके साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको ना अपकमिंग नोटिफिकेशंस, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी जो मंथली वीडियोस किसी को फ़र्ज़ करें स्किप हुई या मिली नहीं है, तो उसके पीछे एक ये भी रीज़न थी कि सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।